हेलो स्टूडेंट, मैं मुकेश पांडे। मैं आपको ये पैसेज कराने चल रहा हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आई फेल्ट मैंने महसूस किया, लोनली अकेलापन, इन ए क्लासरूम एक कक्षा में, फुल ऑफ बॉयज़ जो लड़कों से भरा था, एंड गर्ल्स लड़कियों से भरा था, एंड ए टीचर और एक अध्यापक से। द टीचर वॉक्ड अप टू मी स्माइलिंग, वह टीचर मेरी ओर मुस्कुराते हुए आई। सी पुट, वह रखी हर हैंड, अपने हाथ को, टेंडरली प्यार से, ऑन माई शोल्डर मेरे कंधे पर, एंड आस्क्ड, पूछा, व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। अभयंकर, आई विस्पर्ड, मैंने धीरे से कहा कि अभयंकर। से लाउडली, उन्होंने कहा कि तेज़ी से कहो, सो आई कैन हियर, ताकि मैं सुन सकूं। सी सेड, उन्होंने कहा कि आई ट्राइड, मैंने कोशिश किया, बट आई कुड नॉट, लेकिन मैं नहीं बोल सका। माई लिप्स वर ड्राई, मेरे होंठ सूखे थे, परहैप्स सील्ड, शायद बंद थे। आई कुड नॉट ओपन माई माउथ, मैं अपने मुंह को नहीं खोल सका। ठीक है। देन द टीचर आस्क्ड मी टू राइट माई नेम ऑन द ब्लैक बोर्ड, फिर टीचर ने कहा कि मैं अपना नाम ब्लैक बोर्ड पर लिखूं। आई वेंट अप टू द ब्लैक बोर्ड, मैं ब्लैक बोर्ड पर गया। लिफ्टेड द वाइट चॉक, मैंने चॉक उठाया, एंड एज आई वॉज अबाउट टू राइट, और जैसे ही मैं लिखने वाला था, माई माइंड वेंट ब्लैंक, मेरा दिमाग शून्य हो गया। आई न्यू माई नेम, मैं अपना नाम जानता था। आई न्यू हाउ टू राइट, मुझे ये भी पता था कि कैसे लिखा जाता है। बट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ सो मैनी बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड द टीचर, लेकिन लड़कों और लड़कियों और अध्यापक के सामने खड़े होने के कारण मेड मी अनकंफर्टेबल, मुझे असहज महसूस हुआ। तो चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब द नरेटर। तो आप देखिए, इसमें नर्वस भी था, अनकंफर्टेबल भी था, टिमिड डरा हुआ भी था, डरपोक भी था, लेकिन वो कॉन्फिडेंट नहीं था। तो आपका ये वाला राइट होगा। बाकी सब आपका मतलब इसके हिसाब से कि जो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब द नरेटर, तो यही कॉन्फिडेंट नहीं था ना, तो ये आपका करेक्ट होगा सी। द अपोजिट ऑफ शील्ड, शील्ड माने बंद होना, तो ओपन इसका अपोजिट होगा। विस्पर्ड मतलब धीरे से बोलना, तो सेड स्लोली कर दीजिए आप इसको। ठीक है। द बॉय कुड नॉट राइट हिज नेम बिकॉज ही वॉज, लड़का नर्वस था, घबराया हुआ था, ठीक है, इसीलिए अपना नाम नहीं लिख सका। तो डी वाला करेक्ट होगा। तो देखिए, यहाँ पर एक इसका और क्वेश्चन है, वो है कि द टीचर वाज टुवर्ड्स द बॉय, तो टीचर तो देखो स्माइलिंग करते हुए आई थी, तो सिंपैथेटिक थी बच्चे के लिए। ठीक है। अब वन डे तानसेन सैंग वन ऑफ द सॉन्ग्स, एक दिन तानसेन ने कई गीतों में से गीत गाया। टॉट बाय हिज मास्टर, जो उनके गुरु के द्वारा सिखाया गया था। एंड डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर, इंट्रोड्यूस्ड ए फॉल्स नोट, उसमें एक गलत स्वर लगा दिया। इट हैड ऑलमोस्ट एन इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द सेंट, उस संत पर इसका जो है विद्युत जैसा प्रभाव पड़ा। हिज एस्थेटिक नेचर, उसका कलात्मक सौंदर्यात्मक जो प्रकृति थी, रिसीव्ड रूट शॉक, उसे बहुत ही गहरा धक्का लगा।